हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? सतगुरु विद्यालय में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। आइए आज फिर एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पहले कर चुके हैं। आज थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में भी 4 पार्ट थे, अपन चारों पार्ट कर चुके हैं। सेकंड में भी 4 पार्ट थे, वो भी चारों पार्ट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें 2 पार्ट है, आज उनको सोल्व करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए। मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि ग्राफीय विधि और आलेखीय विधि, जब कोई सा भी नाम आए दोनों की बात एक ही है, ग्राफ में दर्शाना है। आलेखीय विधि का भी मतलब ग्राफ में दर्शाना है और ग्राफीय विधि में भी ग्राफ में दर्शाना है। तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। अपने को निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं जो कि y अक्ष को काटती है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट, 2 इक्वेशन दे रखी है। 2x माइनस में 5y प्लस में 4 इक्वल में 0। सेकंड नंबर इक्वेशन है 2x प्लस में y माइनस में 8 इक्वल में 0। सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की फर्स्ट इक्वेशन, इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अचर जो संख्या है उसका ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। 2x माइनस में 5y इक्वल में माइनस में 4। अब इसके बाद में क्या करते हैं, 5y का पक्षांतरण करते हैं। 2x इक्वल में 5y माइनस में 4। देखिए यहाँ पे जो अचर संख्या थी प्लस की थी, जब इक्वल के चिन्ह के इधर आई, पक्षांतरण किया, ट्रांसफर किया तो माइनस की हो गई। 5y की जो संख्या थी वो ऋणात्मक है, माइनस की है, तो जब पक्षांतरण किया तो प्लस की हो गई। अब x के गुणांक में जो है 2 है, इसका भाग देंगे 5y माइनस में 4 अपॉन में 2। x को कोष्टक में रखेंगे, इसको मान लेंगे, इसको तो मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 में y के स्थान पे मान रखेंगे। समीकरण 3 में y बराबर में मान ऐसा रखना है कि इसको सोल्व करें तो 2 से डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड होए। y के स्थान पे 0 रख रहे हैं, x इक्वल में 5 y के स्थान पे 0 रखा, माइनस में 4 अपॉन में 2। x इक्वल में 5 को 0 से मल्टीप्लाई, 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। 0 माइनस में 4 अपॉन में 2। 0 में से माइनस 4 लेस किए तो माइनस 4 अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस का चिन्ह है माइनस 2। एक मान तो अपना प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपने को 2 मान और प्राप्त करने हैं। समीकरण 3 में y बराबर में 0 रखा है। तरीका आपको बताया था कि जो दे रखा है उसको 0 में ऐड कर देंगे। y बराबर में 2 रखने पर x इक्वल में 5 y के स्थान पे 2 रखेंगे, माइनस में 4 अपॉन में 2। x इक्वल में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 माइनस में 4 अपॉन में 2। 10 में से 4 गए 6, 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3। सेकंड नंबर मान आ चुका है, एक मान और ज्ञात करना है। समीकरण 3 में y बराबर में
0 रखा, 2 रखा, आप चाहो तो आप -2 भी रख सकते हैं और 4 भी रख रहे हैं, तो 4 रख रहे हैं। समीकरण 3 में y बराबर में 4 रखने पर x इक्वल में 5 पे y के स्थान पे 4 रखा, माइनस में 4 अपॉन में 2, 20 माइनस में 4 अपॉन में 2, 16 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 6, 8 A3। 3 मान प्राप्त करने थे, 3 मान प्राप्त हो गए हैं। अब इससे एक टेबल बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम x का, सेकंड नंबर कॉलम y का। x के जो मान है वो x के कॉलम में रखेंगे, y के जो मान है वो y के कॉलम में रखेंगे। x की वैल्यू -2, 3, 8। y की जो वैल्यू है वो है 0, 2, 4। इसी प्रकार इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे, इससे भी अपने को इसी प्रकार की एक टेबल प्राप्त होगी। सेम काम करना है। 2x बराबर में 8 माइनस में y, 8 का भी पक्षांतरण किया, y का भी ट्रांसफर किया, तो 8 माइनस में y। x के गुणांक में जो है उससे डिवाइड करेंगे, 8 माइनस में y अपॉन में 2। y को कोष्टक में रख रहे हैं। समीकरण नंबर 4, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। y के स्थान पे मान रखना है, यहाँ पे आप मान 0 भी रख सकते हैं। तो समीकरण 4 में y बराबर में 0 रखने पर x इक्वल में 8 माइनस में y के स्थान पे 0 रखा, अपॉन में 2। किसी भी संख्या में से 0 लेस करते हैं, घटाते हैं, तो वो संख्या ही प्राप्त होती है। तो 8 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4। इसको मान लेते हैं b1। एक मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 2 मान और प्राप्त करने हैं। समीकरण नंबर 4 में y बराबर में 0 रखा था, यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, लेकिन अपने को तो वही सेम तरीका रखना है। 0 में 2 ऐड किया, 2। y बराबर में 2 रखने पर x इक्वल में 8 माइनस में 2 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 b1। समीकरण 4 में y बराबर में 0 रखा, 2 रखा, 4 रख रहे हैं। 4 रखने पर x बराबर में 8 माइनस में 4 अपॉन में 2। y के स्थान पे 4 रखा है, 8 में से 4 लेस किए, 4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2। b1, b2, b3 3 मान प्राप्त हो गए हैं। तीनों मान से एक टेबल बना रहे हैं। टेबल कुछ इस प्रकार से है। x, y, x के भी 3 मान प्राप्त हो गए। x की जो वैल्यू है 4, 3, 2। y की जो वैल्यू है 2, 4। y की जो वैल्यू है 0, 2, 4। इस प्रकार 2 टेबल प्राप्त हुई है। इन दोनों टेबल को ग्राफ में दर्शाएंगे। एक बार पुनः समझा रहा हूं, फिर ग्राफ समझाऊंगा। 2x माइनस में 5y प्लस में 4 इक्वल में 0, ये एक इक्वेशन दे रखी है। इसमें क्या करना है, एक पद चाहे तो y का रखो चाहे x का रखो, एक पद इधर रखेंगे, शेष दोनों पद का ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करते हैं तो 2x इधर रख लिया, 5y माइनस में 4। x के गुणांक में जो होता है उसका भाग दे देंगे, अपॉन में 2। y को कोष्टक में रखा, y के स्थान पे मान रखना है। आप कोई भी मान रख सकते हैं। मान ऐसा रखना है कि इस समीकरण को जब सोल्व करें तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाए। समीकरण 3 में y बराबर में 0 रखने पर 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो 4 में को 2 से डिवाइड किया तो -2, एक मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार y के स्थान पे 2 रखने पर मान प्राप्त होता है 3।
फिर तीसरा मान और ज्ञात करना है, तो y के स्थान पे 4 रखने पर मान जो प्राप्त होता है वो होता है 8। इक्वेशन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। इसमें भी वही तरीका है कि पक्षांतरण किया है, 2x इक्वल में 8 माइनस में y, x के गुणांक में जो है 2 है अपॉन में 2, इसका भाग दे दिया। समीकरण 4 में y बराबर में 0 रखने पर x इक्वल में 8 माइनस में 0 अपॉन में 2, 8 को 2 से डिवाइड किया 4। इसी प्रकार y इक्वल में 2 रखने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 3 होती है, और समीकरण 4 में y बराबर में 4 रखने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 2 होती है। इससे भी सेकंड नंबर टेबल जो प्राप्त हो गई, x के 3 मान 4 3 2, y के भी 3 मान 0 2 4। अब इनको क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। ग्राफ में दर्शाते हैं, चलो ग्राफ को बना के देखते हैं एक बार अच्छे तरीके से। अब ग्राफ को समझ रहे हैं। ग्राफ में x अक्ष x डैश, y अक्ष y डैश, इधर जो मान रखेंगे x के धनात्मक मान आएंगे, जो पहले भी बता चुका हूं। इधर जो मान रखेंगे वो x के माइनस की वैल्यू आएगी। ग्राफ में कॉलम बने हुए होते हैं, उसमें पैमाना भी लेना होता है। पैमाना ले रहे हैं, यहाँ पे पैमाना लिखेंगे। पैमाना लिखना बहुत जरूरी है। x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई। पैमाना ले रहे हैं, x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई, y अक्ष पर भी एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई। पैमाना फिक्स नहीं है, आप कम या अधिक कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की गलती होने के चांस बहुत कम होते हैं। जब आप मान सही रखते हैं तो पैमाना, इस पैमाने से टोटल क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। x की वैल्यू रख रहे हैं, एक बड़ा खाने बराबर में 1 इकाई, तो एक कॉलम है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैक्सिमम अपने मान टेबल में 8 तक है, तो अपन 9 तक ले रहे हैं, एक अधिक मान ले रहे हैं। इधर रखेंगे माइनस के, -1 -2 -3 -4। x की वैल्यू माइनस में टेबल में अपने के -2 तक है, इसलिए -4 तक ले रहे हैं। y की वैल्यू भी, y के मान रखते हैं, एक बड़ा खाना बराबर में 1 इकाई, 1 2 3 4 5। माइनस में रखते हैं, माइनस की टेबल में कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी आप 2-3 मान ले रहे हैं। टेबल को ग्राफ में दर्शा रहे हैं, ये अपना ग्राफ तैयार है, आपको ग्राफ ऑलरेडी मिलेगा। -2 0, x की जो वैल्यू दे रखी है, x का मान -2, y की जो वैल्यू दे रखी है 0। तो मैंने कल भी बताया था कि भाई इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा पर y का मान जो होता है 0 होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा पर x का मान जो होता है 0 होता है, तो y का मान 0 है, -2 0। अगली जो टेबल में मान दे रखा है x का 3 2 3 2। तीसरा जो मान है 8 4 8 4। इन तीनों मान को मिला देंगे, मिलाएंगे तो अपनी एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ग्राफ में बिल्कुल सिद्ध में मिलेंगे ये एकदम। इसका मान रखते हैं, जिस भी समीकरण का, इक्वेशन का जो सोल्व था वो लिखेंगे, कोई सी भी तरफ लिख सकते हैं, इधर भी और इस साइड में भी, जिधर भी आपको सही लग रहा है, जगह अधिक है वहां लिखे। x 2x माइनस में 5y प्लस में 4 इक्वल में 0। ये जो सरल रेखा प्राप्त हुई है ये इस इक्वेशन का मान है। अगली टेबल, सेकंड नंबर टेबल को भी ग्राफ में दर्शा रहे हैं। 4
0, x का जो मान है वो 4 है, y का जो मान है वो 0 है, 3 2, सेकंड नंबर है 3 2, ये मान है 3 2 0 4 0, ये जो मान था -2 0, ये जो मान था 8 4, सेकंड नंबर मान है 3 2 3 2, थर्ड नंबर जो मान है 2 4 2 4 2 4। x की जो वैल्यू होती है उसको आगे लिखते हैं, y की जो वैल्यू होती है उसको पीछे लिखते हैं। इन तीनों मान को भी मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जो कि फर्स्ट रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है। ये इक्वेशन का सोल्व था 2x प्लस में y, 2x प्लस में y माइनस में 8 बराबर में 0। अपने को हल बताना है। देखिए इसमें जहां पे प्रतिच्छेद कर रही है तो लिखेंगे 3 2, इन दोनों समीकरणों का हल होगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x बराबर में 3 y बराबर में 2 समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। इनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। आगे इस क्वेश्चन में पूछा है, क्या पूछा है कि भाई ये जो मान है y एक्स पे बताना है कहाँ पे कट करती है। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन दे रखी है अपने को 2x माइनस में 5 y प्लस में 4 बराबर में 0। सेकंड नंबर इक्वेशन है, इस टेबल को मैं मिटा रहा हूं। y अक्ष पे पूछ रहे हैं तो y अक्ष पर जो है x का मान 0 होता है। जब x अक्ष पर पूछते हैं तो y का मान 0 होता है। यहाँ पे y अक्ष का पूछ रहे हैं तो इक्वेशन में x बराबर में लिख सकते हैं, समीकरण में x बराबर में 0 रखने पर, समीकरण में x बराबर में 0 रखेंगे तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 5y प्लस में 4 बराबर में 0, माइनस में 5y प्लस में 4 अपॉन में 0 इक्वल में 0। इसका पक्षांतरण कर रहे हैं 4 5y, y की जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो हो रही है 4 अपॉन में 5। तो जो एक तरफ जो लाइन गुजरेगी वो तो गुजरेगी 4 अपॉन में 5, यहाँ से गुजर रही है। सेकंड नंबर जो इक्वेशन है, ये जो लाइन गुजर रही है ये तो गुजर रही है 4 अपॉन में 5। इस इक्वेशन का भी मान देखते हैं। सेकंड नंबर इक्वेशन है 2x प्लस में y माइनस में 8 इक्वल में 0। यहाँ पे भी x बराबर में अपने को y x का मान ज्ञात करना है, तब x बराबर में 0 लेंगे। समीकरण में x बराबर में 0 रखने पर 2 इंटू में 0 प्लस में y माइनस में 8 इक्वल में 0, y माइनस में 8 इक्वल में 0, y बराबर में 8। अपने जो मान प्राप्त हो गए, फर्स्ट जो इक्वेशन है वो तो जो y अक्ष पर जो जहाँ से गुजर रही है उसका मान है 4 अपॉन में 5। सेकंड नंबर 2x माइनस में y माइनस में 8 बराबर में 0 जो है y बराबर में 8 से गुजरेगी। ग्राफ में आपको बिल्कुल एकदम राइट ग्राफ बनेगा, आप घर पे बना के देख सकते हैं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड का सेकंड नंबर पार्ट है, उसको सोल्व करते हैं। उसमें भी 2 इक्वेशन दे रखी है, उन दोनों इक्वेशन को जैसे